तो देखो ध्यान से, अब हम लोगों को अब जी वाली प्रश्नावली कर लिया। अब हम जी के बाद देखिए कर रहे हैं दो संबंधों का संयोजन दिया है आपके यहाँ। अगली प्रश्नावली एच के लिए पहले जो जो दिया है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए दिया क्या है, दो संबंधों का, आपके यहाँ भी दिया होगा उमेश, उसमें देखो दिया है दो संबंधों का संयोजन कौन सी बालाजी है ना, हाँ उसमें देखो दो संबंधों का संयोजन दिया होगा। दो संबंधों का संयोजन, दो संबंधों का संयोजन कहते किसे हैं पहले ये समझ लो। यदि तीन समुच्चय, यदि तीन समुच्चय ए बी सी है, जहां आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। आर सबसेट है, रिलेशन होने के लिए सबसेट होना ही चाहिए। आर का रिलेशन, यही तो रिलेशन कहलाता है। आर सबसेट ए क्रम गुणित बी तथा यस सबसेट है बी क्रम गुणित सी, यही ठीक। तो दोनों संबंधों का संयोजन, तो दोनों संबंधों का संयोजन, संबंधों का संयोजन क्या कहलाता है, यही तो बोले हैं। यदि तीन समुच्चय ए बी सी हैं जहां आर सबसेट है ए क्रॉस बी का और यस सबसेट है बी क्रॉस सी का, तो दोनों संबंधों का संयोजन ही यस ओ आर ए से सी में संबंध कहलाता है। यस ओ आर ए से सी में संबंध कहलाता है, संबंधों का संयोजन कहलाता है, संबंधों का संयोजन कहलाता है। देखो भाषा इधर उधर हुआ होगा तो हम बना दे रहे हैं। ये तीन समुच्चय ए बी सी हैं जहाँ आर सबसेट है ए क्रम गुणित बी का और यस सबसेट है क्रम गुणित बी क्रॉस सी का, तो दोनों संबंधों का संयोजन ही यस ओ आर ए से सी में संबंधों का संयोजन कहलाता है। ठीक, यह है पूरा भाषा। इसको आप समझो, जैसे मान लो यहाँ कोई है, ये ए के अवयव हैं, ये किस में है, बी में है, ये ए है, ये ए है, ये बी है और यहाँ क्या है, सी है। रिलेशन ये देखो, ये रिलेशन है किससे, ए से, यहाँ रिलेशन है यस, कहाँ से, बी से, तो ये वाला जो रिलेशन होगा ए से सी में यही कहलाता है यस ओ आर। ठीक, यस ओ आर। अगर ध्यान से आप देखो तो हम लिख कैसे रहे हैं, एस ओ आर, आर से यस में जा रहे हो लेकिन लिख क्या रहे हो, यस ओ, बाद में लिख रहे हो आर को, पहले लिख रहे हो, यही कहलाता है क्या, संबंध। दो संबंधों का यही कहलाता है यस ओ आर। देख लो पहले आप कर क्या रहे हो, यहाँ देखो ये जा रहा है यहाँ से ए से सी में, लेकिन आप लिख क्या रहे हो, यस ओ, अभी कम समझ में आएगा। अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल या परिभाषा, तब आप बहुत बेहतर समझ पाओगे। देखो परिभाषा लिख रहे हैं, सबसेट दिया है, सबसेट से आप समझ रहे हो ना, ये संयोजन को देख लो खूब अच्छे से, क्लियर हो जाओ। देखो हम पहले मान ले रहे हैं ए में, यहाँ तीन समुच्चय लिखे हैं, ए में हम मान ले रहे हैं अवयव है 1 2 3, बी में अवयव है पी क्यू आर क्या है, और सी में अवयव है एक्स वाई जेड, ये अवयव हैं। ठीक, हम कर क्या रहे हैं, हम रिलेशन बना रहे हैं ए क्रॉस बी में, ए और बी में रिलेशन। देखो क्या है, ए और बी में रिलेशन, तो आर रिलेशन पहला हम बना रहे हैं आर क्या क्या निकाल रहे हैं, 1 कामा पी,
और क्या 1 कामा Q, 1 कामा R भी होगा। हमारा इच्छा हम नहीं लिखें, जो हम लिखवाएं वही बोलो आप कि 1 कामा P, 2 कामा Q, 1 कामा R और 2 कामा Q। हाँ 2 कामा P हम यही बोले हैं। अरे इसमें बहुत रिलेशन बनेगा, 1 के साथ P, 1 के साथ Q, 1 के साथ R, 2 के साथ P, 2 के साथ Q, 2 के साथ R, 3 के साथ P, 3 के साथ Q, 3 के साथ, ये तो बता दें। इसका उपसमुच्चय जो है जो ले लो, एक ही ले लेंगे, 1 के साथ P ही, तब भी ये रिलेशन कहलाएगा। और रिलेशन आपको पढ़ा के आ चुके हैं। अगर 1 के साथ P होता तो ये क्या क्या नहीं होता, ये न तो संक्रामक हो सकता था न तो स्वतुल्य, लेकिन सम्मित हो जाता 1 के साथ P, तो रिलेशन तो होता ही है कि नहीं। अगर हम केवल यही लिख देते 1 के साथ P तब भी ये हो जाता है कि नहीं, सम्मित रिलेशन होता। तो यानी इसके जो भी उपसमुच्चय हैं, इसके उपसमुच्चय लिखोगे तो 1 के साथ P, 2 के साथ, 1 के साथ Q, 1 के साथ R, 2 के साथ P, 2 के साथ Q, 2 के साथ R, 3 के साथ P, 3 के साथ Q, 3 के साथ R। और अगर हम इसके समुच्चयों की उपसमुच्चयों की संख्या पूछें तो 2 की पावर P गुणे Q, P यानी इसमें कितने अवयव हैं 3, इसमें 3, 3 तियां 9, 2 की पावर 9, कुछ पता नहीं कितना आएगा, याद करो, ये निकालना सिखा दिए हैं। तो इसमें बहुत सारा अवयव होगा, जितने भी होंगे शायद 81 इसके उपसमुच्चय बनेंगे, 81 के 81 रिलेशन को बनाएंगे। इसके कितने बनेंगे 2 के पावर 9, 2 की पावर 9 यानी 512 रिलेशन बनेगा इन दोनों से मिला के। अब उसको बनाना, अब सब के सब रिलेशन कहलाएंगे। ठीक, तो उतना हमको बनाना नहीं, बस जानते रहो। हमने केवल ले लिया ये रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है अगर हम पूछ लें तो ये स्वतुल्य तो नहीं है, सम्मित है। 1 का रिलेशन P से है, P का रिलेशन 1 से होना चाहिए, नहीं है। 2 का रिलेशन Q से है, अब देखो 1 का P से, और P कहीं है पहला अवयव नहीं। 2 है, 2 का Q से, Q कहीं पहला अवयव है नहीं। R कहीं पहला अवयव है नहीं। P कहीं पहला अवयव है नहीं। ये क्या है, संक्रामक है। तो यानी रिलेशन है, रिलेशन है, रिलेशन है ही। अब ऐसे ही यस लिख ले रहे हैं, यस, यस में हम देखो मान ले रहे हैं, यस में कौन कौन अवयव है, P कामा Y। देखो यस माने B से C में रिलेशन, यही देखो लिखे थे, B से कहाँ, ये B है और ये P कामा Y, Q कामा X और Q कामा Y और Q का R कामा Z। अभी देखो कुछ नहीं किए, P का रिलेशन हमने बनाया Y से, P का Y से, Q का X से, Q का Y से, R का Z से ना, ये इतना हो जाएगा तब भी है। अब अगर हमको जोड़ना हो, इन दोनों को संयोजन करना हो, दोनों को क्या करना हो, जोड़, तो हम निकालेंगे यस ओ आर, बाद में कौन है R, तो R को ही चेक करेंगे। R का रिलेशन यस से देखेंगे, R में देखो 1 का संबंध P से है और वहाँ देखो 1 का संबंध किससे, P का संबंध किससे है, 1 का संबंध P से और यहाँ P का संबंध Y से, तो ये बन जाएगा क्या 1 कामा Y। यहाँ 2 का संबंध Q से, हाँ X तो इसका अवयव हो जाएगा, Y का संबंध किससे, देखो 2 का संबंध Q से और यहाँ 2 का संबंध और Q का संबंध, इसको दूसरे अवयव को, यहाँ देखो 1 का संबंध किससे था, P से, और यहाँ P का संबंध 1 का, अब P कट गया, 1 का Y, ठीक। 2 का संबंध Q से, अभी हम दोनों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ Q का संबंध X से भी है, Q का संबंध Y से है, तो Q का संबंध Y से लिख दो, किससे, 2 का संबंध Y से, सही है। 2 का संबंध किससे, 2 का संबंध Q से, यहाँ Q का संबंध Y से है, यहाँ X भी लिख सकते थे आप जोड़ते तो। चलो अगला, 1 का संबंध R से, R का संबंध Z से, तो 1 का संबंध किससे हो जाएगा, Z से, 1 का संबंध Z से, ठीक।
अब देखो 2 का संबंध P से और P का संबंध Y से, P का संबंध Y से, तो यानी 1 का संबंध किससे हो जाएगा? Y से, यहाँ पहले से है। 2 का संबंध P से, अच्छा 2 का संबंध Y से, 2 कामा Y यहाँ लिख चुके हो तो दोबारा लिखने की आवश्यकता, यही कहलाएगा क्या? SOR। देखो ठीक, SOR क्या लिखे थे आप लोग? इसमें कुछ छूट गया है ना? SOR देखो हम जब जोड़ रहे थे एक चीज़ छूटा है। 1 का संबंध P से है, P का संबंध देखो एक बार राज, 1 का संबंध P से, P का संबंध Y से, तो 1 का P कटेगा, 1 का डायरेक्ट Y से। ऐसे ही 2 का संबंध Q से, Q का संबंध X से, तो 2 का संबंध हो जाएगा X से, क्योंकि Q से Q कटेगा, X बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर अभी एक चीज़ और बच गया, देखो 2 का संबंध Q से, Q का संबंध Y से भी है, तो यानी 2 का संबंध Y हो जाएगा। 1 का संबंध R से और R का संबंध Z से, तो 1 कामा Z हो जाएगा। 2 का संबंध P से, P का संबंध Y से, तो 2 का संबंध Y से, 2 का संबंध Y से यहाँ पहले है, यानी ये। आप समझ गए SOR कैसे निकलेगा? हम एक और बोल रहे हैं एग्जाम्पल, तब आप क्लियर हो जाएंगे। इसको मिटा दें, बोलो ठीक। अब हम एक रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन में जो अवयव होगा वही बोलना सीट में क्या बोले होंगे। रिलेशन, मान लो रिलेशन में R बराबर, संयोजन सीख रहे हैं हम लोग, R बराबर बोलो 1 कामा 2, अरे रिलेशन जो आपको अभी बोले होंगे, हाँ 3 कामा 4, 2 कामा 2, और S में रिलेशन 4 कामा 2, 2 कामा 5, 3 कामा 1, 1 कामा 3। चलो हम SOR पूछ रहे हैं पहले, पहले हम R को टारगेट करेंगे, R से S पे चलेंगे, ठीक। अब बताओ R से S पे चलने के लिए 1 का संबंध 2 से है, यहाँ देखो 2 का संबंध किससे है? 5 से, तो 1 कामा क्या हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा, 1 कामा 5। 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 2 से, तो 3 कामा 2। फिर 2 का संबंध 2 से है और यहाँ 2 का संबंध, तो 2 कामा 5। बोलो SOR आ गया। ROS अगर मान लो हमको निकालना हो, ROS, अब उल्टा चलेंगे, अब यस से चेक करेंगे। 4 का संबंध 2 से है, यहाँ देखो 2 का संबंध किसी से है, हाँ 2 से है, तो यानी यहाँ 4 ही 2 आ जाएगा, 4 कामा 2। क्यों? 4 का 2 से, 2 का खुद 2 से, 2 से 2 कटेगा, 2 4 2 आएगा। यहाँ 2 का संबंध 5 से, यहाँ 5 है ही नहीं। 3 का संबंध 1 से, यहाँ 1 से 1 का 2 से है, तो यानी 3 कामा 2 हो जाएगा। देख लो 3 का 1 से है और यहाँ 1 का 2 से है, 1 से 1 कटा, तो यहाँ 3 कामा 2। यहाँ 1 का 3 से है, यहाँ 3 का 1 कामा 4। बोलो सही है? ऐसे ही अगर हमको निकालना हो SOR का, फिर किससे? R से। देखो अब R का रिलेशन SOR में खोजो, SOR में R का, तो R से 1 का संबंध 2 से है, यहाँ 2 का संबंध किसी से है? 5 से, तो 1 का संबंध किससे हो जाएगा? 5 से। यहाँ 3 का संबंध 4 से है, यहाँ 4 का संबंध किसी से है? नहीं। 2 का संबंध 2 से है, यहाँ 2 का संबंध है, 2 का संबंध 5 से, तो यहाँ 2 कामा 5। अगर बोलो कहीं प्रॉब्लम हो रिलेशन बनाने में तो बताओ। तुलना पीछे से करना है, हम किससे करना है? R का SOR से, तो पहले R के पास जाएंगे। 1 का किससे है? अब हमको किस में चेक करना है? SOR में आ जाओ। यहाँ 2 है, 2 देखो इसमें पहला अवयव कहीं है, इसका संबंध किससे है? तो 1 का किससे हो जाएगा? 2 से 2 कट गया। हाँ ROS से किसको हमको देखना है? यहाँ से 4 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध देखो
2 से है, तो 2 से 2 कटा, ये 4 कामा 2, 2 कामा 5, 5 देखो इसमें दूसरा अवयव कहीं है, 3 कामा 1, 1 इसमें है, हाँ पहला, तो 1 से 1 कटेगा, 3 कामा, इसको पहले, हाँ बहुत ध्यान समझना है, समझ गए क्या कह रहे हैं, उल्टा, हाँ पहले आर यहाँ जो बाद में है पहले उसी के अवयव को लिखेंगे, यहाँ बाद में यस है तो यस के अवयव को पहले लिखेंगे, ध्यान देना है, समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे अब, समझ गए, हाँ उतार लो, बहुत ध्यान समझ लो, हाँ उतारो, ठीक, हाँ जो पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई भी, हाँ ठीक, लिख लिखो, देखो विभाग समुच्चय ना, अगला ये वाला हो जाएगा ना, कर पाओगे कि रिलेशन एक और बताएं, हाँ हो जाएगा, चलो क्या है, समुच्चय का, अगला है समुच्चय का विभाजन, विभाजन, अब वो समुच्चय विभाजन माने बंटवारा, मान लो कोई समुच्चय ए है, ए में अवयव है 1 2 3 4 5 6 और 7, अब हम इसका उपसमुच्चय लिख देते हैं, इसी ए के कई उपसमुच्चय लिख लेते हैं, उपसमुच्चय, इसके उपसमुच्चय पहला हम लिख रहे हैं, इसके सभी ये तीनों के तीनों हम क्या लिख रहे हैं, उपसमुच्चय, ठीक, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय माने समझते हो ना, इसी के अवयव रहेंगे, उपसमुच्चय, इसके 3 उपसमुच्चय हम लिख रहे हैं, B1 B2 और क्या B3 बराबर, B1 में मान लो है 1,5, B2 में हम मान ले रहे हैं 2 4 7 और B3 में मान ले रहे हैं 5 6, अगर हम देखो इसका यूनियन निकालेंगे, B1 यूनियन B2 यूनियन B3, तो यही आ जाएगा क्या, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 बराबर डायरेक्ट आ जाएगा ए क्या ना, ये तो पहला गुण हो जाएगा, एक गुण और दिखेगा इसमें, B1 इंटरसेक्शन B2 में कोई कॉमन नहीं होगा, क्या होगा, फाई, B1 और B2 में कुछ कॉमन मिल रहा है, B2 B3 में, B2 B3 इज नॉट इक्वल टू, तो यानी फाई है, और B1 B3 में, हाँ B3 B1 में भी फाई, ठीक, B3 B1 लिख लो या B1 B3 सब में क्या है फाई, जब इस तरीके का रूप कभी दिख जाए तो इस प्रकार के समुच्चय के परिवार को विभाग समुच्चय कहते हैं, इस प्रकार के समुच्चय के परिवार को क्या कहोगे, विभाग समुच्चय, विभाग समुच्चय, ठीक, यानी इसी के परिवार को विभाग समुच्चय, यानी कुल मिला के अगर हम B1 B2 B3 के यूनियन को निकालें तो ए ही खुद आ जाए, यानी जिसके उपसमुच्चय हैं अगर वही समुच्चय आ जाए, और अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ कॉमन न हो, तो ऐसे समुच्चय को हम विभाग समुच्चय या समुच्चयों का विभाजन कहते हैं, ठीक, ये है। अब हम लोगों को देखना है फलन तथा प्रतिचित्रण, बोलो, फाई रहना चाहिए इसका इंटरसेक्शन, फलन तथा प्रतिचित्रण, यूनियन माने सबको मिला के, हाँ कहाँ है देखो, 1 2 3 नहीं रहा क्या, 3 भी आएगा यहाँ, 1 3 5 लिख दो, 1 3 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 5 मिल गया क्या, यहाँ 5 रहने दो, यहाँ 3 कर दो, अब सही है, ये गलत था अभी, अब सही कर दिए, ठीक, अब फाई नहीं होगा, देखो ना, वो हम गलत लिख दिए थे, और 3 की जगह हम 5 लिख दिए थे गड़बड़ से, सही है। अब अगला टॉपिक आपका है समूह फलन तथा प्रतिचित्रण, फलन किसे कहते हैं और प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, फलन का प्रतिचित्रण आप पढ़ लोगे
तब हम लोग पहले हम प्रतिचित्रण देख ले रहे हैं ना, फिर हम लोग देख लेंगे फलन, या फलन ही पहले, फलन और प्रतिचित्रण साथ साथ देख लो। आपके यहाँ हेडिंग डालो फलन और प्रतिचित्रण। चलो देखो, फलन तथा प्रतिचित्रण, अगला हेडिंग है फलन तथा प्रतिचित्रण। फलन तथा प्रतिचित्रण, ध्यान से सुनना। यदि यफ सच दैट, यफ माने फंक्शन, यफ सच दैट ए का बी में संबंध इस प्रकार हो कि, संबंध इस प्रकार हो कि, यानी यफ सच दैट ए का बी में संबंध इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव ए के सभी अवयव का संबंध समुच्चय के, समुच्चय बी के, समुच्चय बी के एक अवयव से अवश्य संबंध रखता हो, अवश्य संबंध रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक, तो उसे हम फलन कहते हैं। पूरा दिख रहा है, पहले ये देख लो, तो उसे हम फलन कहते हैं। हाँ दिख रहा है। चलो देखो, 4 संभावनाएं बनेंगी, चारों हम बता रहे हैं। ये है, ये इससे इसमें ये फंक्शन है, ये फलन है यफ। ठीक, ये ए है, समुच्चय ए है, और ये समुच्चय बी। 1 2 3 4, 1 का संबंध ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, और 4 का डी। देखो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, देखो ध्यान सुनो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है कि नहीं है? यानी प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है। इसे इनपुट मान लो और उसको क्या मान लो? इनपुट, और इसको मान लो आउटपुट। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक इनपुट का अगर एक आउटपुट मिले, इसे देखो x भी कहते हैं, इसे x, और इसे कहते हैं y। इसे एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, y को एफ ऑफ एक्स, और ये x के पदों में समीकरण होता है, ऐसे होता है x + 3 मान लो, x में 3 जोड़ के कुछ भी हो जाए तो हमको दिखेगा जैसा वैसा समझेंगे। ये देखो फलन है, ये क्या है? फलन है, क्योंकि x के a के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण b के प्रत्येक अवयव से किसी न किसी एक के साथ जरूर है। दूसरा देखो, मान लो ये है, ये और यहाँ ये a है और ये b है, यहाँ से इसमें संबंध दिया गया है, फलन फंक्शन। यहाँ लिख दिए 1 2 3 4, और यहाँ लिख दिए a b c और क्या d। बताओ, 1 का संबंध a से, 2 का भी संबंध a से, 3 का संबंध b से, 4 का संबंध c से, तब भी ये क्या है? फलन है। आउटपुट एक्स्ट्रा में मिल गया चलेगा। ये d देखो, d का किसी के साथ है नहीं, लेकिन a के देखो कोई भी ऐसा अवयव है जो बचा हो जिसका इमेज न मिल रहा हो, सभी का इमेज मिल रहा है। एक ही का 2 इमेज मिल सकता है, एक ही चीज़ का 2। ऐसे समझो, आप अगर मान लो गेहूं डालोगे तब भी वाइट कलर का आटा निकलेगा। ये मान लो ए को हम वाइट मान ले रहे हैं, और आप अगर मान लो मैदा डालोगे तब भी वाइट कलर का आटा निकलेगा। यानी आटे का कलर क्या होगा? सफ़ेद। तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे?
लेकिन अगर यही रिजल्ट उल्टा दे दे, तीर 2 निकल जाए, तीर यानी यक्स के 2 वैल्यूओं के लिए y का एक मान संभव है, यक्स के 2 मानों के लिए y का एक ही मान संभव है, क्यों माड में अगर आ जाए तब संभव हो जाएगा। यानी यक्स के 2 मानों के लिए y का एक मान संभव है, लेकिन यक्स के 2 मानों के लिए, यक्स के एक मान के लिए 2 मान संभव नहीं है। जैसे 1 2 3 4, ठीक, A B C D E। अब यहाँ 1 का संबंध A से और 1 का संबंध B से भी, और 2 का संबंध C से, 3 का D से, 4 का E से। अब यहाँ फलन ये नहीं है, एक यक्स का एक मान ये है A और ये है B, यानी यहाँ 2 ऐसे तीर करके नहीं निकलना चाहिए। यानी एक ही चीज़ डालने पर 2 इनपुट, अगर आप मान लो आपने गेहूं डाला तो क्या 2 चीज़ें अलग अलग निकल सकती हैं क्या? आपने इनपुट 1 डाला और 2 आउटपुट मिल सकता है? नहीं। तो इसका मतलब एक इनपुट का 2 आउटपुट होना संभव नहीं है, जबकि 2 इनपुट का 1 आउटपुट संभव, 2 इनपुट का 1 आउटपुट संभव, लेकिन एक इनपुट का 2 आउटपुट संभव नहीं। डायरेक्ट आप याद रखना कि 2 तीर संभव, ऐसे 2 तीर संभव नहीं है। एक और संभावना बन सकता है, देखो इसमें हमने इसमें नहीं छोड़ा था, इसमें भी नहीं छोड़ा, इसमें देखो एक अवयव को छोड़ दिया, इसमें एक भी अवयव नहीं छूटा, इसमें भी नहीं छूटा। हो सकता है ऐसा दे दे कभी, ये दिख तो रहा है ना नीचे, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ A B C D, यहाँ 5 भी मान लो, एक और मान लो, ये सही है 5। 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, 4 का D से। यहाँ देखो 5 क्या है, छूटा हुआ है। हमने क्या कहा कि यक्स का यानी A का कोई भी अवयव खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलना चाहिए। इसका मतलब ये भी फलन नहीं है, फलन नहीं है, न तो ये फलन है और न ही ये दोनों फलन नहीं है, जबकि ये और ये दोनों क्या हैं, फलन हैं। ये भी फलन है, ये भी फलन है, ये दोनों फलन है और ये दोनों फलन नहीं है। अब अगर मान लो यही प्रतिचित्रण दिए हैं, फलन तथा उसका प्रतिचित्रण, अब यही ज्यामिति में आ जाए तब, ज्यामिति में ये देखो अगर हम ऐसे खींच दें, अब ज्यामिति निरूपण अभी हम बता रहे हैं यच, इसको उतारो, समझ गए क्या कर रहे हैं। यानी एक, हाँ बोलो, हाँ ये वाला, हाँ हो सकता है, हाँ एक हो सकता है, 4 इनपुट का 1 आउटपुट हो, लेकिन एक इनपुट का 4 आउटपुट होना संभव, यानी 2 ऐसे नहीं निकलना चाहिए। ऐसे रहेगा चलेगा, ऐसे जाएगा, ये तरीके से जाएगा चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं निकलना चाहिए, एक जगह से 2 नहीं निकलना चाहिए। ठीक, ये याद रखना, बस इतना समझ गए तो आप समझ जाओगे। यानी y का एक ही वैल्यू के लिए y का 2 मान संभव नहीं हो, एक ही मान के लिए y का 2 मान संभव नहीं, लेकिन दो सही एक ही दो मानों के लिए y का 1 मान संभव है, लेकिन यक्स के 1 मान के लिए y का 2 मान संभव नहीं है। अब देखो इसका ज्यामिति निरूपण यच प्रश्नावली देखोगे अभी एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम डिक्टो एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। देखो यच प्रश्नावली हम समझा रहे हैं, बहुत सिंपल है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, तुरंत ख़त्म होगा। यच देखो, यच आज हम ख़त्म कर ले रहे हैं। यच वाले में प्रतिचित्रण, इसका ज्यामिति निरूपण ही दिया है, ज्यामिति निरूपण समझ लीजिए। यच प्रश्नावली जी ख़त्म हो गया था, एच देखो, एच हम बनाते चल रहे हैं। ये पहला ये है, ये पूछा है ये फलन है कि नहीं, ये फलन है कि नहीं। अब बताओ उमेश जरा, यहाँ x का मान 1 लोगे तो यहाँ y का मान कुछ आएगा, यहाँ 1 लेने पर y का 1 आ जाए मान लो, यहाँ 2 जब लोगे तो y का मान अलग आएगा कि वही आएगा। हर x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यानी 1 के लिए a, 2 के लिए b, 3 के लिए c, यानी ये क्या है, फलन है, फलन है। सही है, समझ गए, हर वैल्यू के लिए अलग अलग मान आएगा। दूसरा
ये दिया है, ये फलन है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ x का मान मान लो -2 है, यहाँ +2 आएगा और यहाँ एक ही वैल्यू के लिए देखो कितने मान आ गया। x के एक मान के लिए y के कितने वैल्यू, एक ऊपर +2 और यहाँ नीचे। बताओ ऐसा संभव है? एक के लिए ऐसा 2 तीर निकालना संभव है कि 2 आउटपुट मिल जाए? अभी यही तो बताए थे कि एक के साथ 2 तीर निकालना संभव। यहाँ x का एक वैल्यू है और y के कितने मान आ गए, एक 2 आया एक माइनस, ऐसा संभव नहीं। ठीक, तो यानी यह फलन, बोलो सिंपल है कि नहीं? यह फलन नहीं है, फलन नहीं है। तीसरा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये दिया है, ये बताओ ये भी फलन क्यों? क्योंकि x अगर यहाँ 1 लोगे तो यहाँ देखो ऊपर भी मिलेगा नीचे भी। y का कितना वैल्यू, 2। क्या है, फलन है? फलन नहीं, फलन बिल्कुल सिंपल है कि बताओ कठिनाई है कुछ? सिंपल है। चौथा ये इमेज दिया है इस बार, बोलो फलन है? फलन नहीं है। क्यों? यहाँ ऊपर आएगा y का कितना वैल्यू, x के एक ही मान के लिए y का कितना मान आएगा, जो कि फलन नहीं है। बोलो सिंपल है कि नहीं? पांचवा, अरे यार एकदम सिंपल है, बस थियरी बढ़िया से पढ़ लो। ये पांचवा देखो, ये फलन है। क्यों है? x का यहाँ 1 लोगे तो यहाँ दूसरा आएगा, यहाँ लोगे तो यहाँ दूसरा आएगा, यहाँ लोगे तो यहाँ इस तरफ माइनस आएगा तो देखो दूसरा आएगा, यहाँ दूसरा आएगा। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, फलन है। पांचवा के बाद छठवां, बोलो उमेश कहीं दिक्कत नहीं ना? अलग अलग मान के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। ये बताओ, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देखो 2 मान आ जाएगा, x के एक ही मान के लिए यहाँ देखो y पे एक ऊपर मिलेगा 1, ये फलन नहीं है। इसके बाद अगला देख लो, ये बोलो फलन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? x का यहाँ मान लोगे, यहाँ देखो एक ऊपर मिलेगा 1, फलन नहीं है। ये बताओ, फलन है। क्यों है? क्योंकि x यहाँ लोगे तो y दूसरा आएगा, सब आएगा, यानी ये फलन है। ठीक, अब ये बताओ जरा, अरे सिंपल है यार, बहुत सिंपल। अरे यार सॉरी, गलती से गलत बन गया। ये है, फलन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x का दूसरा आएगा, यहाँ दूसरा, y का वैल्यू यहाँ दूसरा आएगा। फलन है कि नहीं देख लो, x का एक मान के लिए y के कितने वैल्यू संभव हैं, 2। एक देखो यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ, x के एक ही मान के लिए y का 2 मान संभव ना। एक ही जगह पे y की, इस ग्राफ को y अक्ष पे कितनी बार काट रहा है? अगर x अक्ष पे एक ही जगह पर y को 2 जगह काट दिया जाए तो ऐसी स्थिति में फलन, तो यहाँ x 1 लोगे और यहाँ भी काटेगा और यहाँ भी काटेगा, 2 जगह काटेगा y को। ये बताओ, ये फलन है यानी है। अब देख लो उत्तर हम बोल रहे हैं, देखना जरा ध्यान से। अभी तक ये अगला था, ये छठवां था, छठवां के बाद कौन, सातवां ये था, आठवां ये था, 9 नंबर ये था, 10 नंबर ये था। ठीक, 10 में अब देखो हम लोग क्या क्या गलत किए। हम उत्तर बोल रहे हैं मिलाना, फलन है कि नहीं है, अभी मिल जाएगा तुरंत, ठीक रहेगा ना। कहीं गलत होगा तो हम इसी समय बता देंगे उसको रिपीट करके कि क्यों गलत हुआ। ठीक, चलिए अब कौन सा जी एच प्रश्नावली
एक ही एच, ई एफ जी एच। देखो एच में कह रहा है हाँ पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा कह रहा है, पांचवा कहाँ है, छठवां देखो नहीं दिया है, सातवां नहीं दिया है, सातवां नहीं है, आठवां है, नौवां नहीं है, 10वां है। सही है, मिल गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यही 10 प्रश्न दिए थे, प्रश्नावली एच फिनिश। बोलो एच फिनिश हो गया। अब हम लोग कल करेंगे आई जे के एच के बाद जो आएगा आई, ई एफ जी एच आई। ठीक, बस।